हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपके 12th क्लास का फिजिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं और जिसका टॉपिक चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमने 4th तक के टॉपिक का लेक्चर यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। अब इसके आगे का टॉपिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज बात की जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या फॉर्मूला बनता है, क्या कंडीशन आती है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए इसके जो जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होती है, बनती कैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? देखो बेटा, कोई एक पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है जो भी लिया जाए, एक हमने पहले पॉजिटिव चार्ज पे देखते हैं, फिर नेगेटिव चार्ज से क्या फर्क पड़ता है। एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई मजबूत पॉजिटिव चार्ज, एक टेस्ट चार्ज इस चार्ज के साथ अपना कांटेक्ट बनाएगा। टेस्ट चार्ज कौन सा? एक ऐसा मामूली सा छोटा पतला दुबला मासूम सा जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है, टेस्ट चार्ज कहलाएगी। और उस टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव कहते हैं, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कहता है ठीक है भाई, हम आपके मोहल्ले में आने की कोशिश कर रहे हैं, हम अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं आपसे, यानी ये भी पॉजिटिव है। इसके साथ संपर्क करता है कि क्या हम आ जाएं, ये मजबूत पॉजिटिव चार्ज है। ये तुरंत कहता है ऐसा है, निकल लो, रेपेल हो लो, हमसे दूर जाओ। फिर ये दूसरे पास जाता है, कहता है चलो ठीक, दूसरी गलियों से देख लेते हैं, कहीं और से देख लेते हैं, यहाँ से देख, यहाँ से भी ये रेपेल कर देगा। जिस पॉइंट से ये कहेगा कि हम किसी तरह से इस एरिया में एंट्री ले लें, इसके साथ कांटेक्ट करें, ये कहेगा कि तुम कहीं से भी आओ, हम तुम्हें रेपेल करेंगे। जिस पोर्शन से, यहां से आने की कोशिश करेगा, यहां से भी रेपेल, यहां से आने की कोशिश करेगा, यहां से भी रेपेल, यानी हर पॉइंट से ये इसको रेपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। हिंदी में वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोलते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ये इस टाइप से सब तरफ से इसको रेपेल कर देगा, यानी जहां से भी ये पॉजिटिव चार्ज के पास ये टेस्ट चार्ज आने का काम करेगा, ये तुरंत कहेगा कि ऐसा है, हम तुम्हें रेपेल करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। मामूली सा है, बहुत ही कम है इसके अकॉर्डिंग, तो इसी को जाना पड़ेगा, इसको करेगा। ये तो पॉइंट चार्ज है, ये स्टेशनरी चार्ज है, ये कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ इसी को ये रेपेल करेगा। ठीक, अब क्या हुआ, इन्होंने तो चलो भाई भगा दिया, हर एरिया से भगा दिया। दूसरे साहब आ गए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ने जैसे ही इनको देखा, नेगेटिव चार्ज, इन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम कहीं से भी आओ, किसी भी फील्ड से आओ, हम तुम्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जब वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर बुलाने लगेगा। यानी नेगेटिव की फील्ड यू बनती है। आपने देखा भी होगा कि पॉजिटिव का जो डायरेक्शन होता है उसमें हम दिखाते हैं बाहर की ओर ग्राफ जा रहा है, यानी एरो लाइन बाहर की ओर जा रही है, और नेगेटिव की ओर दिखाते हैं उसकी ओर आ रहे हैं, यानी कि टेस्ट चार्ज को बुलाने का काम ये कर रहा है। ये कहेगा कि भाई हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये अट्रैक्ट कर रहा है, कह रहा है ठीक है आ जाओ, इस रास्ते से आना चाहोगे तो यहाँ से आओ, जिस साइड से आना चाहो, जिस डायरेक्शन से आना चाहो तुम आ जाओ। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। अब फील्ड क्या हो गई? फील्ड कुछ ऐसी हो गई, फील्ड कुछ यूं हो गई कि दोनों मोहल्ले आमने सामने आ गए। एक जो है हटा रहा है, दूसरा उसको बुला रहा है, तो ये बन गई फील्ड आपकी। यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब टेस्ट चार्ज को किसी भी पोजीशन से देखा जाएगा। टेस्ट चार्ज की पोजीशन कहा गया यहां से, यहां पे टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये यहां से रेपेल करेगा, रेपेल करते करते ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पे रखा गया तो यहां पे रेपेल करते करते इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको रेपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये जिस पोर्शन पे देखा जाएगा ये ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। ये कुछ फील्ड ऐसे बनती हुई चली जाएगी।
ठीक है। अब यहां पे ये इसको रेपेल कर रहा है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फील्ड आपकी जो बनी, ये दोनों मिला के जो बनाया गया है, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाई। पहली चीज ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज से दूर जाना टेस्ट चार्ज का, नेगेटिव चार्ज की ओर आना, यानी कोई भी चार्ज टेस्ट चार्ज रखा जाएगा वो किसी एक जो पॉइंट चार्ज है किसी से रेपल कर रहा है, किसी पॉजिटिव से रेपल कर रहा है और निगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी ये पूरी फील्ड आपकी तैयार हो गई। ठीक है। अब इन फील्डों का कंडीशन आप साफ साफ देख रहे हैं, कुछ ऐसे बनी, और हमने और भी बना सकते हो लाइन, जितनी भी ड्रा कर लो, लेकिन ग्राफ में फिगर में जहां पे इसकी न्यूट्रल लाइन हमने बनाई है, ये बीच वाली लाइन बनाई है, जितनी ये फोर्स लाइन ऊपर बनेगी उतनी ही नीचे बनेगी, ये बराबर की बनती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज ही यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज यही है कि ये इसकी जो ग्राफ जो बना है, इसके बीच की लाइन एक हमने खींच रखी है, जहाँ पे सबसे पावरफुल लाइन जो होती है ये मेन लाइन होती है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है। इसके ऊपर जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, यहां से देखते देखते चले गए, जैसे जैसे ऊपर होते जा रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फोर्स उतना कम होता चला जा रहा है। एक टाइम ऐसे आएगा कि कहीं पे से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में थोड़ी बनी रहेगी, कहीं पे जाने के बाद टेस्ट चार्ज पे ना तो इसका बस चल रहा होगा ना तो इसका बस चल रहा होगा, तो ये बीच में कहीं ब्रेक हो जा रही है। तो यहाँ से निकलती हुई दिख रही है, यहाँ पहुंचती हुई दिख रही है, लेकिन बीच में फील्ड नहीं बन रही है। तो जितनी फील्ड बन के आती है वो ये सामने आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स की मजबूत लाइन होते होते जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं ये फोर्स लाइन कमजोर होती जा रही है। इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहते हैं ना, ये कमजोर होती जा रही है। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये सारी आपस में इक्वल होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है इससे जितनी ऊपर ये बनी हुई है उतनी नीचे बनी हुई है। जैसे जैसे ये चार्ज से दूर होती जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन उतनी ही ज्यादा वीक होती जाती है, कमजोर होती जाती है। ठीक, इन लाइनों के बीच में बनने वाला एंगल कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक, ये इनकी कंडीशन ये निष्कोणीय कहलाती हैं। अब इसके बारे में और क्या प्रॉपर्टी बताई गई है कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि भाई अलग अलग फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन सबकी अलग अलग है। तो इनका ग्राफ अलग अलग बनता है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर अब ये सोच लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव से ये बन के तैयार हो गई, अगर दो पॉजिटिव के बीच में रख दिया जाए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? दो पॉजिटिव के बीच में देखा जाए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, बनेगी इसमें? तो आप साफ साफ देख लें कि हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट रखी, दूसरी एक और पॉजिटिव प्लेट रखी। अब इनके बीच में अगर हम कोई फील्ड बनाना भी चाहेंगे तो ये रेपल कंडीशन, टेस्ट चार्ज कहीं भी कर रखेंगे वो रेपल कर रहा है, तो इधर से भी रेपल इधर से रेपल, तो इनकी फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, यानी टेस्ट चार्ज इधर रेपल हो रहा है, इसको इधर रेपल बताएंगे। ये रेपल कंडीशन हो गई सारे टेस्ट चार्ज की। ओके, यानी इसकी बीच की फील्ड नहीं बनती है, क्योंकि टेस्ट चार्ज दोनों रेपल कंडीशन है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसको जहां भी टेस्ट चार्ज होगा उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो दोनों की कंडीशन ऐसे बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन ऐसे बनती है। मेन हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के तैयार होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव में, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव रखा गया, टेस्ट चार्ज को कहीं भी रखते जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती चली जाएगी। और प्रॉपर्टी में आपने जान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पे बनती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जितना ज्यादा चार्ज से दूर होती जाती है, स्टेशनरी चार्ज से जितना ज्यादा दूर होती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कमजोर वीक होती जाती है। एक टाइम ऐसा होता है कि जब वो टेस्ट चार्ज स्टेशनरी चार्ज से, यानी जो उसके पॉइंट चार्ज हैं उससे काफी दूर हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना बंद हो जाती है। क्लियर?
इसके बाद आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन कहा जाए तो डिफिनीशन आपकी बन के आ रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। या हिंदी में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कि इनके बीच लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, वैद्युत बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी फॉर्मूला सामने आ जा रहा है, वेक्टर ई, ये एक सदिश राशि होता है, वेक्टर ई इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर ई इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, इसी की रिलेशन बनी है टेस्ट चार्ज के पर यूनिट टेस्ट चार्ज के साथ इसका जो फोर्स बन रहा है वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ये हो गया, यानी ये वेक्टर होने का रीजन ये हो क्योंकि फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको भी वेक्टर क्वांटिटी होना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा स्केलर है। पहली चीज, यूनिट अगर देखा जाए तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एक यूनिट और होती है, वो आगे पढ़ेंगे, वो होती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, ये दो यूनिट आपके सामने आ गए। फिर आ जाते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या होगी। डायमेंशन देखा जाए तो डायमेंशन में देखो इसका फॉर्मूला होता है ml/t माइनस टू, फोर्स का होता है ml/t माइनस टू और चार्ज का होता है 80। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ml/t माइनस 3 a माइनस 1। ये होती है इसकी डायमेंशंस। वेक्टर क्वांटिटी ये तो पता ही चल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल डिपेंड है टेस्ट चार्ज पे और उसमें लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स पे, इसी पे ये बना हुआ है। क्लियर? चलिए नोट कर लिए। नोट हो गया? चलिए अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक हमारे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं किसी दूरी पर, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, कहीं किसी दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पे हमारे पास टेस्ट चार्ज रखा है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, थोड़ा इधर बना दे, P है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रहता है। टेस्ट चार्ज होता है क्या बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके बीच लगने वाला फोर्स प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स होगा। F बाहर क्यों लगेगा, ये बाहर के डायरेक्शन में जा रहा है। इसके पॉइंट चार्ज से इसकी डिस्टेंस हमने मान लिया R है, ये R है डिस्टेंस। तो पहले फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, E होता है F अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला जान चुके हैं कि इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इससे हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला निकालना है। तो पुराने पे आए, कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या था भाई, उनका फॉर्मूला था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पे Q नॉट, Q1 Q2 यानी Q नॉट अपॉन में बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। कहा था ना, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फॉर्मूला बना इसका। अब इस फॉर्मूले को उठा के इसमें पुट कर देते हैं। जैसे ही E F अपॉन क्यू नॉट में हमने इस फॉर्मूले को पुट किया
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ई का फॉर्मूला आ गया आपके सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये पूरा प्रोसीजर हमने वैक्यूम में किया। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में करते तो यहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ कैपिटल के भी लिखा होता। ये फोर्स के टॉपिक में पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता, यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ गया। इजी फॉर्मूला है ना बेटा, कोई टफ नहीं है। अब ध्यान में आ रहा है, अगर फोर्स में से खाली ये क्यू को हटा दिया गया, ये आ गया भाई, बात सही है। डिवाइड भी तो उसी से किया गया। अगर Q1 Q2 होता है यहाँ पे तो Q1 या Q2 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो स्टेशनरी चार्ज है, जो रुका हुआ चार्ज है वो तो रहेगा, जा जो रहा है चाहे दूर जा रहा है, जो वर्क जो जाने और आने में का काम कर रहा है उसी को हमें रेशियो में लाना है। तो यहाँ टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज है, पहले बता रखा है। इसी को ये रेपेल करेगा, इसी को ये अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव है तो रेपेल कर देगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसी से इसको डिवाइड किया जाता है। जब डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट ये आ जाता है। ठीक है, पूरी डायरेक्शन एक बार देख लीजिए, यानी E=F/Q0। ये हमारा मेन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए लग रहा है क्योंकि Q1 Q2 की यहाँ पे Q नॉट लिखा हुआ है, R इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है। अब जब ये फॉर्मूला आ गया तो इसी फॉर्मूले को उठा के हमने इसी वैल्यू को उठा के इसमें रख दिया, फॉर्मूले में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, वैल्यू ऑफ F पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जब पुट किया तो इसका आंसर कटने के बाद ये आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए ये आ गया। तो इसी से रिलेटेड थोड़ा न्यूमेरिकल्स की बात करें, आपको इसी से रिलेटेड एक दो चार छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको बता देते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, जो हमने फोर्स की कंडीशन बताई थी वही इसके साथ भी होता है। इसमें भी तीनों चार पार्ट वही है। पहले 2 चार्ज दिया जाएगा, कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो हो रही है। फिर हमसे कहा जाएगा कि कोई 3 चार्ज दे देगा, कहेगा इसके वर्टेक्स पे, इसकी शीर्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है वो निकालना, फिर स्क्वायर का शेप है उसको भी करना है। पूरा प्रोसीजर वही है, बस वहां Q1 Q2 था, यहाँ Q नॉट चल रहा है। Q नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनना है। जो मेन फॉर्मूला आ चुका है बस उसको ध्यान रखिएगा। मेन फॉर्मूला हमारा इसका आ चुका है ये, ठीक है। मान लिया हमें कोई क्वेश्चन दे दिया गया, केस वन कि 2 चार्ज हमें दिए गए, एक चार्ज यहां दिया गया, एक चार्ज यहां दिया गया। पहला चार्ज Q1 वो भी पॉजिटिव का 16E दे दिया, दूसरा चार्ज Q2 प्लस का 9E दे दिया। कहा गया टेस्ट चार्ज कहां रखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, बैलेंस कर जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को संतुलित करना है, बैलेंस करना है, कहां रखा जाए कि ये बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए सिर्फ छोटे चार्ज के पास जाओ, चाहे 16 और 9 में जो छोटा चार्ज है इसके पास आ गए हम। 2 ही जगह रखेंगे, बड़े चार्ज को देखो ही ना, 2 ही जगह देखें, या तो इधर देखें या तो इधर देखेंगे। इस साइड वाले में छोटे चार्ज के 2 या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। अब अगर हम लेफ्ट के साइड देख रहे हैं, चार्ज के देख रहे हैं, तो हमने कहा टेस्ट चार्ज को अपने दिमाग में एक इमेजिन बना लिया कि हमने टेस्ट चार्ज को कहीं यहां पे रख दिया, यहां रख दिया। ए वाला पॉइंट एंड बी वाला पॉइंट, इनके बीच की दूरी मान लिया हमने, मान लिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। ए वाला पॉइंट इस टेस्ट चार्ज से कहेगा ऐसा है कि हम तुम्हें रेपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये इसको उधर भगाएगा। बी वाला भी क्या कहेगा, हम भी तो पॉजिटिव है, हम कौन सा तुम्हें बुला रहे हैं, हम भी तुम्हें रेपेल कर रहे हैं। ई बी, ये भी इसको दूर हटा रहा है। यानी इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब भी डायरेक्शन अपोजिट होता है तो माइनस साइन आएगा, एक बड़ा होगा दूसरा माइनस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
तभी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स हो बैलेंस होंगे। बैलेंस होने की शर्त यही होगी। तो अब जब ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे E इक्वल्स टू EA माइनस EB। अब इस पॉइंट पे हमने कहा कि यहां पे ये बैलेंस हो रहा है, EB EA इक्वल्स टू EB आ गया। अच्छा अब और बात सुनिए, यहां पे हमेशा छोटे चार्ज के पास आइएगा, आने के बाद उसका डिस्टेंस आप कम रखिएगा, क्योंकि यहां पे फॉर्मूले में r स्क्वायर आ रहा है। जिसका डिस्टेंस छोटा होगा और चार्ज छोटा होगा तभी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर हो पाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा करोगे तो स्क्वायर होने के बाद ये बड़ा हो जाएगा, तो डिवाइड करने पे इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो जाएगी, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बड़ी हो जाएगी, तभी बैलेंस हो पाएगा। तो जिधर छोटा चार्ज है उसकी डिस्टेंस को आप कम रखिएगा, दूसरे वाले चार्ज के डिस्टेंस को आप बड़ा रखिएगा। इधर मान लिया किसी साइड भी x मान लिया, आप किसी को मान लिया, हमने इधर मान लिया x मान लिया, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहो तो बदल के कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो, आंसर तो आना ही है x 3 माइनस एक्स। EA का फॉर्मूला लिखा हुआ लिख देते हैं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन में OA का स्क्वायर, जो दूरी यहां से यहां कहोगे टेस्ट चार्ज का, QA का स्क्वायर, क्योंकि R है ना इसके यहाँ पे आके इसको लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन में OB का स्क्वायर। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। QA की वैल्यू दे रखी है 16E, डिस्टेंस O से A का दे रखा है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू QB दे रखा है 9E, डिस्टेंस यहां से यहां तक का दे रखा है 3 माइनस एक्स, जिसको 3 माना है तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये देखिए E से E भी कैंसिल आउट हो गया। 16 को नीचे लाइए, इसको ऊपर ले, 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 9/16। स्क्वायर हटाएं, उस साइड हो जाएगा स्क्वायर रूट 9/16। 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 4 से 3 माइनस एक्स का और 3 से x का, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4x इक्वल्स टू 3x, 12 इक्वल्स टू 7x, तो x की वैल्यू आ गई 12/7 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस में निकालें तो लगभग आ जाएगा 1.7 प्राइम दिया 5 आया, 1.71 सेंटीमीटर। ये लगभग इतना आ गया 1.71 सेंटीमीटर इधर का डिस्टेंस, और इस साइड में करंट निकालना होगा तो 3 से माइनस कर देना इसको, तो 1 पॉइंट समथिंग उसका 29 आ जाएगा, इधर से 1.29, इधर से 1.71। ठीक है, इस टाइप से इसका डिस्टेंस निकल आया और पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 हो रही है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लें। अब ये सोच लिया गया, नोट हो गया, पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए अब ये सोचा जाए कि दोनों चार्ज में, केस 1 कंडीशन ही में लिखते हैं, दोनों चार्ज में एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और एक चार्ज आपका नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब क्या होगा? मान लिया यहां पे आपको क्वेश्चन में कोई दिया गया एक चार्ज प्लस का है एक चार्ज माइनस का है, यहां का प्लस का 16 है, प्लस का 16E है, ये माइनस का 9 है। ठीक है, QB हमारा और ये QA। A पॉइंट B पॉइंट और बीच का डिस्टेंस फिर से वही 3 सेंटीमीटर ले लिया।
अब कहा गया कहाँ पे जीरो होगा, बैलेंस होगा, तो अब तुरंत आप क्या करें भाई, जब दोनों पॉजिटिव थे तो कहीं बीच में हो रहा था, यानी अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो कहीं बाहर हो रहा होगा। और छोटे चार्ज में 16 और 9 में 9 है। यहाँ पे माइनस और प्लस साइन पे ध्यान ना देना, हो सकता है यहाँ पे -16 लिखते, यहाँ पे +9 लिखते, तब भी हम इधर ही बैलेंस करते। -16 का मतलब ये नहीं कि वो माइनस जो हमारी छोटी वैल्यू हो गई, वो माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए कि अट्रैक्ट कर रहा है, रेपल कर रहा है, उसको शो करेगा। यहाँ माइनस का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो दोनों में नंबर में छोटा हो उसके पास जाइएगा। अब इसके पास आए, इसके पास आने के बाद हमने कहीं बाहर पॉइंट बना लिया, ये पॉइंट हमने P बना दिया, जहां पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा है Q0। जैसे ही रखा तो एक B ने कहा कि ऐसा है तुम मेरी ओर आ जाओ। टेस्ट चार्ज को ये बुला रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, ये नेगेटिव है। बी की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ए की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रेपल कर रही है, यानी यहां पे भी अपोजिट साइन हो रहा है, इसीलिए बाहर की ओर यहां पे हमारा बैलेंस हो जाएगा। इस डिस्टेंस को मान लिया x, यानी अगर आपका AP कहा जाएगा तो 3 + x, BP कहा जाएगा तो सिर्फ x। क्लियर? सेंटीमीटर में x सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, सेंटीमीटर। शुरुआत की जाए, फिर से भी लिखें, E हमारे पास EA - EB, ये 0 हो गया, EA - EB, EA EB, के लिख लो या पूरे फॉर्मूले लिख देते हैं, 1/4 पाई ε0 QA/A से इसका डिस्टेंस AP², जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/4 पाई ε0 QB/ में BP का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। अब QA है 16E, तो ये 16E लिखा। AP आपका है यहां से यहां तक, तो 3 + x दिख रहा है ना, 3 + x का होल स्क्वायर। QB कितना दे रखा बेटा, 9E, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, 9E अपॉन में क्या है x², E से E गया, फिर से x² इधर ले आना, x² अपॉन में 3 + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर हटा देंगे तो x अपॉन में 3 + x इक्वल्स टू √ में 9/16, स्क्वायर से बाहर वैल्यू आ गई तो ये 3/4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में 3 + x हो गया, 4x इक्वल्स टू 9 + 3x हो गया, ये इधर आ गया, 4x में से 3x माइनस कर दिया 9, तो x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर यहां से -9E से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बैलेंस कर जाएगा, और यहां से देखेंगे तो 12 हो जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन इसके लग जाते हैं। अब आपकी बुक में चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो, उसमें 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिल जाएंगे जो पेपर में भी पूछे जाते हैं। आप फिर जो केस फर्स्ट की कंडीशन जो हमने आपको बताई है उसको आप कायदे से पहले कर डालिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो है ट्रायंगल शेप में, जैसे कि फोर्स का बताया था, और स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में जो भी दिया जाता है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताएंगे। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कई चार इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है अलग अलग चार्ज के साथ, तब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, बताएंगे कैसे होता है। फिर डायपोल पढ़ा जाएगा। फिर मेन डेरिवेशन 2 आती हैं डायपोल्स के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल की, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसको अक्षीय और निरक्षीय बोलते हैं, उसको करना है, तब ये टॉपिक जाके धीरे धीरे कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से मेहनत करते रहिए, रिजल्ट बढ़िया जाएगा। ओके, थैंक यू।